नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किंग ऑफ द वर्ल्ड 143 में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियां जो जिंदगी की सच्चाइयों से भरी होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आराम से बैठिए और इस सुकून भरी कहानी में खो जाइए। यह रही पानीपत के युद्ध की विस्तृत कहानी, लगभग 1500 शब्दों में। पानीपत के युद्धों की कहानी भारत के इतिहास के 3 सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक। भारत का इतिहास अनेक युद्धों और विजयों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे रहे हैं जिन्होंने भारत की राजनीति, संस्कृति और भविष्य की दिशा ही बदल दी। ऐसा ही एक स्थल है पानीपत। हरियाणा के इस छोटे से नगर ने 3 ऐसे युद्धों को देखा जिन्होंने भारत के इतिहास की धारा को मोड़ दिया। आइए विस्तार से जानते हैं पानीपत के 3 प्रमुख युद्धों के बारे में। प्रथम पानीपत युद्ध 126 ईस्वी, बाबर और इब्राहिम लोदी। 15वीं शताब्दी के अंत तक भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था। लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी अपने अत्याचारों और असंतोषपूर्ण शासन के कारण अमीरों और रजवाड़ों के बीच अलोकप्रिय हो गया था। इब्राहिम के विरुद्ध असंतोष इतना बढ़ गया कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम का चाचा आलम खान लोदी दोनों ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। बाबर का भारत आगमन। बाबर एक तुर्क मंगोल वंशज था जो तैमूर और चंगेज खान की संतान था। उसने काबुल से भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने एक संगठित सेना के साथ भारत पर चढ़ाई की और दिल्ली की ओर बढ़ चला। युद्ध और परिणाम। 20 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं आमने सामने हुईं। बाबर की सेना लगभग 12,000 सैनिकों की थी, लेकिन वह नवीन युद्ध तकनीक, तोपखाने, गन पाउडर आर्टिलरी और तुर्की लड़ाई पद्धति के साथ सुसज्जित थी। दूसरी ओर इब्राहिम की सेना विशाल, लगभग 1 लाख सैनिक थी, लेकिन असंगठित और कमजोर नेतृत्व वाली थी। बाबर ने रूमी तोपची उस्ताद अली कुली की मदद से तोपों की एक कतार बनाकर युद्ध लड़ा। इब्राहिम लोदी इस तकनीक से अनजान था और भारी नुकसान उठाकर मारा गया। इस युद्ध में लगभग 15,000 से अधिक सैनिक मारे गए। परिणाम, बाबर की विजय हुई और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। द्वितीय पानीपत युद्ध 1556। अकबर और हेमू हुमायूं ने शासन संभाला, लेकिन वह अपने शासन को मजबूत नहीं कर पाया। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर मुगल शासन समाप्त कर दिया और सूरी वंश की स्थापना की। हुमायूं ने वर्षों बाद पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया, लेकिन 1556 में उसकी मृत्यु हो गई और उसका 13 वर्षीय पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा। इसी समय शेर शाह सूरी के प्रधानमंत्री हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। वह एक हिंदू शासक था जिसने अफगान शासकों के साथ मिलकर मुगलों को भारत से बाहर करने की योजना बनाई। युद्ध और परिणाम। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में अकबर की सेना और हेमू की सेना आमने सामने हुई। अकबर की ओर से सेनापति बैरम खान ने युद्ध की कमान संभाली। युद्ध में हेमू की सेना को शुरुआत में बढ़त मिली, लेकिन अचानक एक तीर हेमू की आंख में आकर लगा, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। हेमू की गिरावट ने उसकी सेना का मनोबल तोड़ दिया और युद्ध का पासा पलट गया। परिणाम, मुगलों की विजय हुई और अकबर दिल्ली का सम्राट बना। यह युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक स्थापना का आधार बना। अकबर ने बाद में पूरे भारत में विस्तार कर एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। तृतीय पानीपत युद्ध 161 ईस्वी। अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा था। पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठाओं ने उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। दूसरी ओर अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था। अब्दाली ने भारत के मुसलमान नवाबों और रूढ़िवादी शक्तियों के साथ मिलकर मराठाओं के विरुद्ध एक गठबंधन बनाया। युद्ध की तैयारी। मराठाओं की ओर से सदाशिवराव भाऊ युद्ध की कमान संभाल रहे थे। उनके साथ उनके भतीजे विशाल योद्धा विश्वराव भट्ट, जो युद्ध में मारे गए, भी थे। मराठाओं की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे, जिनमें कई महिलाएं, व्यापारी और सेवक भी शामिल थे। यह एक प्रकार का पूरा काफिला था।
अब्दाली की सेना में पठान, रोहिल्ला, अफगान और कई मुस्लिम रजवाड़ों के सैनिक शामिल थे। युद्ध और विनाश। 14 जनवरी 1661 को पानीपत के मैदान में तीसरा युद्ध लड़ा गया। यह भारत के इतिहास का सबसे रक्त रंजित युद्ध माना जाता है। युद्ध सुबह से शुरू होकर शाम तक चला। प्रारंभ में मराठाओं ने वीरता से युद्ध लड़ा, लेकिन रसद की कमी, रणनीतिक भूल और भारी संख्या में घिर जाने के कारण मराठा सेना टूट गई। सदाशिवराव भाऊ और विशाल राव युद्ध में मारे गए। हजारों मराठा सैनिकों को बंदी बनाकर क्रूरता से मारा गया। कहा जाता है कि युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। परिणाम, मराठा साम्राज्य की रीढ़ टूट गई। हालांकि वे कुछ वर्षों बाद पुनः उभरे, लेकिन उत्तर भारत में उनका प्रभाव घट गया। इस युद्ध ने भारत को राजनीतिक रूप से अस्थिर कर दिया, जिससे आगे चलकर अंग्रेजों को सत्ता प्राप्त करने का मार्ग मिला। पानीपत युद्धों का महत्व। 1. इतिहास की दिशा बदली। इन 3 युद्धों ने भारत की सत्ता संरचना को बदल दिया। एक ने मुगलों की नींव रखी, दूसरे ने उसे मजबूत किया और तीसरे ने उसे पूरी तरह कमजोर कर दिया। 2. युद्ध कौशल में नवाचार। बाबर ने तोपों का इस्तेमाल कर आधुनिक युद्ध की शुरुआत की। वहीं तीसरे युद्ध में रसद और रणनीति की कमी ने सबक सिखाया। 3. सांस्कृतिक प्रभाव। हर युद्ध के बाद सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक बदलाव देखे गए। 4. अंग्रेजों के आगमन का रास्ता। तीसरे पानीपत युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की ताकत तेजी से बढ़ी, क्योंकि शक्तिशाली भारतीय साम्राज्य आपसी संघर्ष में कमजोर हो चुके थे। निष्कर्ष, पानीपत केवल एक युद्ध। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल किंग ऑफ द वर्ल्ड 143 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई कहानी आपसे छूट ना जाए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।